जय श्री कृष्णा। राधे राधे। देखिए, सर्वपितृ अमावस्या की कथा आज हम इस वीडियो में सुनेंगे। सर्वपितृ अमावस्या को पितरों का महापर्व कहा गया है। यह तिथि केवल वंशजों का कर्तव्य ही नहीं बल्कि भक्ति का उत्सव है, जिसमें हम अपने पूर्वजों को प्रणाम करके उनके आशीर्वाद से अपने जीवन को दिव्यता और प्रकाश से भर लेते हैं। भक्तों, अब हम सर्वपितृ अमावस्या की पावन कथाओं का श्रद्धापूर्वक श्रवण करेंगे, जिससे हमारे पितृगण अत्यंत प्रसन्न होंगे और प्रसन्न होकर हम पर अपना आशीर्वाद प्रदान करेंगे। उनके आशीष से पितृदोष का नाश होता है, परिवार में सुख शांति समृद्धि और सद्भावना का वास होता है तथा हमारे जीवन में धर्म अर्थ काम और मोक्ष की प्राप्ति का मार्ग सुगम होता है। चलिए अमावस्या की हम कथा शुरू करते हैं। प्राचीन समय में देवताओं के पितृगण अग्निस्वात सोमपथ लोक में निवास करते थे। उन्हीं की मानसी कन्या अच्छोदा एक नदी के रूप में प्रकट हुई, जिसने सहस्त्र वर्षों तक कठोर तप किया। तपस्या से प्रसन्न होकर अश्विनी मास की अमावस्या को पितृगण अग्निस्वात, बृहस्पति और अमावसु उसके सम्मुख प्रकट हुए और बोले, हे पुत्री, हम प्रसन्न हैं, जो चाहें वर मांगो। परंतु अच्छोदा का मन भक्ति में न लगकर तेजस्वी अमावसु की ओर आकृष्ट हो गया। वह उन्हें अपलक निहारती रही। पितरों ने बार बार वर मांगने को कहा तो अच्छोदा बोली, हे भगवान, यदि आप मुझे वरदान देना चाहते ही हैं तो मैं अभी आपके साथ रमण करना चाहती हूँ। यह सुनकर पितृगण क्रोधित हो गए और बोले, तुम पतित होकर पृथ्वीलोक से पृथ्वीलोक जाओगी और मछली के रूप में जन्म लोगी। यह श्राप सुनकर अच्छोदा उनके चरणों में गिरकर रोने लगी। तब पितरों ने दया कर कहा, तुम महर्षि पराशर की पत्नी बनोगी और उनके गर्भ से भगवान वेदव्यास जन्म लेंगे। आगे दिव्य वंशों में जन्म लेकर पाप से मुक्त होकर पुनः पितृलोक लौट आओगी। सभी पितृगणों ने अमावसु के ब्रह्मचर्य और धैर्य की सराहना की और वरदान दिया कि आज की अमावस्या अमावसु के नाम से प्रसिद्ध होगी। जो पितृपक्ष में किसी कारण श्राद्ध न कर पाए वह इस दिन श्राद्ध कर सभी दिनों का पुण्य प्राप्त करेंगे। तभी से प्रत्येक मास की अमावस्या को विशेष महत्व दिया जाने लगा और इसे सर्वपितृ श्राद्ध कहा गया। कालांतर में वही अच्छोदा मत्स्य कन्या के रूप में महर्षि पराशर की पत्नी बनी और वेदव्यास की माता सत्यवती के रूप में प्रसिद्ध हुई। तत्पश्चात समुद्र के अंशभूत राजा शांतनु की पत्नी बनी और दो पुत्र चित्रागद और विचित्रवीर्य को जन्म दिया। इन्हीं के नाम से कलयुग में अष्टका श्राद्ध मनाया जाता है। इस प्रकार सर्वपितृ अमावस्या का महत्व पितरों की तृप्ति और श्रद्धा के लिए सर्वोच्च माना गया है। भक्तों, देवताओं और राक्षसों के बीच हुए युद्ध की कथा भी सर्वपितृ अमावस्या से जुड़ी हुई है। कहा जाता है कि एक बार असुरों और देवताओं के बीच भीषण संग्राम हुआ। वह युद्ध इतना लंबा और विनाशकारी था कि दोनों ओर से असंख्य वीर गति को प्राप्त हुए। कई का तो अंतिम संस्कार भी नहीं हो सका और न ही उनके वंशजों को श्राद्ध करने का अवसर मिला। उन मृत आत्माओं की व्याकुल पुकार आकाश में गूंजने लगी। तब देवताओं ने सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी से निवेदन किया, हे प्रजापति, इन असंख्य आत्माओं की मुक्ति कैसे होगी? इनके लिए श्राद्ध कौन करेगा? तब ब्रह्मा जी ने करुणा से कहा, श्राद्ध पक्ष की अंतिम अमावस्या का दिन ऐसा होगा कि इस दिन किए गए तर्पण और श्राद्ध का फल उन सभी आत्माओं तक पहुँचेगा जिन्हें उचित संस्कार न मिल सका हो। यह दिन केवल ज्ञात पितरों के लिए नहीं बल्कि अज्ञात और अनाम आत्माओं की शांति का भी माध्यम बनेगा
तभी से इस तिथि को महालय अमावस्या अथवा सर्वपितृ अमावस्या कहा जाने लगा। मान्यता है कि इस दिन समस्त पितृलोक के द्वार खुलते हैं और अगिनत आत्माएं पृथ्वी पर आती हैं। श्रद्धालुओं द्वारा अर्पित जल, अन्न, तिल और पिंडदान को स्वीकार करती हैं और संतुष्ट होकर अपने वंशजों को आशीर्वाद देकर लौट जाती हैं। इसलिए कहा गया है कि यदि किसी कारण पूरे पितृपक्ष में श्राद्ध न हो पाए तो इस दिन किया गया श्राद्ध समस्त पितरों को तृप्त कर देगा और यह दिन पितरों की मोक्ष प्राप्ति और कुल की वृद्धि समृद्धि का महान अवसर है। पितृपक्ष की एक कथा महाभारत काल से भी जुड़ी हुई है। महाभारत युद्ध के उपरांत जब कर्ण दिव्यलोक पहुंचा तो उसने देखा कि स्वर्ग में उसे स्वर्ण और रत्नों का भोजन तो मिल रहा किंतु अन्न और जल का अभाव है। तब उसने इंद्र से पूछा कि ऐसा क्यों है, जबकि उसने जीवन भर दान दिया। तब इंद्र ने कहा, हे कर्ण, तुमने सोना, घोड़े, भूमि सब कुछ दान दिया, लेकिन कभी पितरों के नाम से अन्न और जल का श्राद्ध नहीं किया। इसी कारण तुम्हारे पितृ भूखे हैं। तब कर्ण ने कहा कि उसे पृथ्वी पर लौटकर अपने पितरों के लिए श्राद्ध करने का अवसर मिले। इंद्र ने उसे अनुमति दी और कहा कि श्राद्ध पक्ष की अंतिम अमावस्या का दिन ऐसा होगा कि जो भी अपने पितरों की तिथि भूल गया हो या नहीं जानता हो, वह उस दिन श्राद्ध करे और सभी पितरों को तृप्त कर दे। तभी से यह दिन सर्वपितृ अमावस्या कहलाया। इसी दिन पितृलोक से समस्त आत्माएं पृथ्वी पर आती हैं और तर्पण, अन्न, जल ग्रहण कर आशीर्वाद देती हैं। तभी से महालय या सर्वपितृ अमावस्या का महत्व और भी बढ़ गया। यह दिन केवल अपने पितरों के लिए नहीं बल्कि उन सभी भूली बिसरी आत्माओं के उद्धार के लिए भी है। इसलिए इसे पितृमोक्ष या महाद्वार माना गया है और इस दिन श्रद्धा, भक्ति और कृतज्ञता से किया गया श्राद्ध समस्त वंश को सुख, शांति और समृद्धि प्रदान करता है। भक्तों, अमावस्या की कथा सुनने से मनुष्य के सभी पाप और संकट दूर हो जाते हैं तथा उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। तो आपको कथा कैसी लगी ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें। ऐसी ही कथा, कहानी और धार्मिक वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।